अब जब बिटकॉइन 48K पर वापस आ गया है तो यह संकेत हो सकता है कि 70K क्षितिज पर है। सुप्रभात, शुभ संध्या, शुभ दोपहर, आप जहां भी हों, जब भी हों। मेरे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मेरा नाम डेविंसी जेरेमी है। मैं यहाँ दुबई में हूँ, बरसाती दुबई। दरअसल दुबई में गरज और तूफान चल रहा है और आमतौर पर मैं बाहर दौड़ने जाता हूँ, लेकिन इस बार मैंने ऐसा नहीं किया और मुझे एक अलर्ट मिला, अरे, समुद्र तटों और उस जैसी चीजों से दूर रहें, क्योंकि ये वहां खतरनाक है। हाँ, तो मैं हूं। मुझे खुशी है कि मैंने ऐसा नहीं किया। मैं दौड़ने नहीं गया और हाँ, मैं सुरक्षित हूं। मैं यहां अच्छा हूं। आप जानते हैं, जल मौसम प्रभुत्व के साथ वे यही करते हैं। उन्होंने उन्होंने यहां मौसम बदल दिया है और आम तौर पर बारिश नहीं होती है। दुबई में साल के इस समय आम तौर पर बारिश नहीं होती है और लेकिन वे क्लाउड सिटी कर रहे हैं और यह परिणाम है। तो अरे, पागल बारिश वैसे भी। ठीक है, इसलिए हम आज बिटकॉइन के बारे में बात करेंगे और कुछ चार्ट बनाएंगे और देखेंगे कि हम इसका व्यापार कहाँ कर सकते हैं, क्योंकि पिछले कुछ समय में बिटकॉइन ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। और यदि आप ट्रेडिंग में रुचि रखते हैं तो आप शायद बाइबिट davinciij15.com या 2bit davinciij15.com पर जाना चाहेंगे। इसके अलावा कॉइन डब्ल्यू, अरे, अगर आप कुछ मुफ्त पैसा चाहते हैं तो यहाँ कुछ दिन बचे हैं। आप वास्तव में इस पुरस्कार पूल में कहाँ पहुंच सकते हैं, क्योंकि वे योग्य खिलाड़ी हैं, है ना? उनमें से बहुत सारे नहीं हैं, लेकिन इसलिए यह आपके लिए एक आसान मुफ्त पैसा है जिसे मैं चुनूंगा। तो आप CoinW पर साइन अप कर सकते हैं और $100 USDT जमा कर सकते हैं और आज ही एक ट्रेड कर सकते हैं और इसका हिस्सा बन सकते हैं। ठीक है, ये कहने के साथ चलिए आज के समाचार की ओर बढ़ते हैं। ओह, इससे पहले कि मैं समाचार पर पहुंचूं, याद रखें कि मैं एक क्रिप्टो मीटअप करने जा रहा हूं। 24 फरवरी को डेबिटर धारकों, आप बस पुरस्कारों पर क्लिक करने के लिए आएं, अपना पता दर्ज करें और जांचें कि क्या आप इसका हिस्सा हैं और हाँ, बूम, आप वहां हैं। ठीक है, चलिए आज की पहली खबर से शुरुआत करते हैं। ऑन चेन इंडिकेटर से पता चलता है कि बिटकॉइन बाजार अब उच्च जोखिम वाला है और बाजार संकेतक चमक रहा है कि बिटकॉइन अब दृढ़ता से उच्च जोखिम क्षेत्र में है। एक संकेत यह हो सकता है। बुल मार्केट के शुरुआती चरण में यह ग्लास नोड कहता है। हाँ, जैसा कि आप जानते हैं, इसके सामने आने से पहले यदि आपने कॉल द मून्स मून शो पर मेरा शो देखा था तो मैंने कहा, अरे, आप जानते हैं क्या, ऐसी संभावना है कि बिटकॉइन यदि यह 48 के क्षेत्र तक पहुंच जाता है, हम इसे देख सकते हैं, आप जानते हैं, 70K की ओर बढ़ें और हम सर्वकालिक उच्चतम स्तर पर पहुंच जाएंगे। लेकिन यह है, मैंने ऐसा कहा था, लेकिन यह इफ्स एंड बस्ट्स और चेरी और नट्स है। यदि हम सभी के पास मौजूदा मेरी क्रिसमस जैसी डील होती, ऐसा लगता है कि उन सभी बिटकॉइन धारकों को मेरी क्रिसमस आ रही है। हाँ, ठीक है, जैसा कि कहा गया है, वे बात कर रहे हैं कि FTX के ढहने के बाद से यह सूचक 2.06 तक बढ़ गया है। उच्च जोखिम वाले शासन में प्रवेश करना, ये स्तर आम तौर पर तेजी के बाजार के शुरुआती चरणों के दौरान देखे जाते हैं, क्योंकि दीर्घकालिक निवेशक लाभप्रदता के अपेक्षाकृत सार्थक स्तर पर लौट आते हैं। तो मूल रूप से हम जो कह रहे हैं, वे यह कह रहे हैं कि सामान्य से अधिक लोग लाभदायक चरण में हैं। तो यह अच्छी बात है और मुझे नहीं पता कि क्या यह एक संकेतक है जो कहता है, अरे, हम 70K तक जा रहे हैं। इस वर्ष अन्य संकेतक भी हैं जिनके बारे में हम शीघ्र ही बात करेंगे। 9 बिटकॉइन ETF ने 208,000 बिटकॉइन, लगभग 209,000 बिटकॉइन, 10 बिलियन जमा किए हैं, जो ग्रे स्केल बिकवाली पर भारी पड़ रहे हैं। मूल रूप से ग्रे स्केल के साथ जो कुछ भी हो रहा है वह कुछ भी नहीं जैसा है। 9 फरवरी 2024, 9 तारीख को स्पॉट बिटकॉइन एक्सचेंज ट्रेडेड फंड ट्रेडिंग सीजन के समापन के बाद से हाल ही में लॉन्च किए गए ETF ने लगभग ठीक मूल्य वाले 6,009 बिटकॉइन को छिपा लिया है। क्या हुआ? यह बड़ी संख्या से थोड़ी कम संख्या है, लेकिन मुझे लगता है कि शायद यह उस दिन की बात है। ग्रेस्केल बिटकॉइन ट्रस्ट, जो सार्वजनिक रूप से कारोबार किए जाने वाले एक्सचेंज ट्रेडेड उत्पाद में शामिल है, ने लगभग 250 बिटकॉइन की राशि लगभग 100 मिलियन में बेची है। इसीलिए जब वे बेच रहे हैं तो अन्य लोग और भी अधिक खरीद रहे हैं। ठीक है, तो यह 200 मिलियन बिटकॉइन का अंतर है। $200 मिलियन मूल्य के बिटकॉइन ETF में जा रहे हैं।
यदि वे वास्तव में ईटीएफ में जा रहे हैं। संभवतः वे हैं, संभवतः वे हैं। मुझे लगता है कि उनके पास पर्याप्त नहीं था। ठीक है, तो हाँ, मैं वास्तव में सोचता हूं कि बिटकॉइन इन ईटीएफ और बाजार में हेरफेर के साथ है, क्योंकि यह सामान्य नहीं है। चलो, मैं तुम्हें दिखाती हूं। यहां ये हरकत सामान्य नहीं है। इतनी जल्दी कुछ भी नहीं बढ़ता है। बाजार और बिटकॉइन। यह बड़ा कदम एक छोटा सा संकेत है कि यहां थोड़ा सा हेरफेर है। इसलिए हमें आश्चर्य होगा अगर हम थोड़ा यहां वापस आ जाएं। लेकिन यह हेरफेर है या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चार्ट कहते हैं, अरे अगर हम इन कैंडल बॉडीज के ऊपर बंद होने जा रहे थे, ठीक है, हम बिटकॉइन को 50K से ऊपर टूटते हुए देखेंगे, और वह यह है कि हम 50K से ऊपर निकल जाते हैं। हम कुछ ऐसे लक्ष्य देखते हैं जिन्हें हम बना सकते हैं, और मैं इसे ले लूंगा। ऐसा करने से पहले हम शीघ्र ही कुछ लक्ष्यों पर नजर डालेंगे। मैं साझा करना चाहता हूं। ऐसा लगता है कि मैं इस इंटरनेट हॉल ऑफ फेम में शामिल हूं। ट्वीट कहता है कि उसने इसे बनाया है, तो ये अच्छा ट्वीट था, है ना? मैं इसे दिखा रहा हूं और हर कोई इसे पसंद कर रहा है, इसलिए ये वायरल हो रहा है। ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग इसे देख रहे हैं, और हाँ, आप वहां क्यों नहीं जाते और थोड़ा प्यार दिखाते हैं, है ना? यदि आप कर सकें तो मैं वास्तव में इसकी सराहना करूंगा। ठीक है, आइए चार्ट पर जाएं और पता लगाएं कि हम यहां क्या कर रहे हैं। तो मेरा मतलब है, हाँ, इसे रोकना होगा, है ना? क्योंकि फिर से, हम बोलिंगर बैंड के बाहर टूट गए हैं। 1, 2, 3, 4, 5 बार। ये नहीं, टिकाऊ। तो मेरा मतलब है, आप कह सकते हैं, ठीक है, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 बार है। सही। लेकिन हाँ, ये यही है, ये पागल विस्तार है। ठीक है। तो ये एक बड़े पैमाने पर नीचे जाने वाला कदम होगा। ठीक है। जैसा कि आप जानते हैं। ठीक है। आमतौर पर जब ये विस्तार होता है, तो तेजी से हम इस प्रवृत्ति रेखा पर वापस आ जाते हैं। हमने इस ट्रेंड लाइन को हिट किया है। अगर आप मुझसे पूछें कि हम इस ट्रेंड लाइन पर पहुंचने वाले हैं, तो मैं कहूंगा, इसकी संभावना नहीं है, लेकिन हम यहां हैं। इसका मतलब है कि हम शायद काफी समय तक इस प्रवृत्ति रेखा के आसपास चलते रहेंगे। और मैं आपको बता रहा हूं, हम इस नीली रेखा को 15 अप्रैल तक या उसके जैसा कुछ और स्थानांतरित कर सकते हैं। तो आप इस बारे में बात कर रहे हैं कि अगर हम इस प्रवृत्ति रेखा पर हैं, तो ये $56,000 बिटकॉइन है। अगर हम उसे देखें, यह तो दिलचस्प है, वो बहुत रुचिकर है। तो इस बिंदु से हमारे पास वह एक्सटेंशन है जो यहां की तारीख से काफी हद तक मेल खाता है, जहां हम बिटकॉइन को आधा होते हुए देख रहे हैं। इसलिए इस पर नजर रखना दिलचस्प हो सकता है, क्योंकि बिटकॉइन का आधान यहीं इसी क्षेत्र के आसपास होने वाला है। तो ये वहां है। क्या वह शीर्ष है ना? वह शीर्ष पर हो सकता है। वहां एक और शीर्ष है जिसे हम देख सकते हैं। और अगर हम सप्ताह पर जाएं, तो क्या यह साप्ताहिक है? हाँ, ये सप्ताह है। हम यह देख सकते हैं कि अगर हमें यहीं फाइबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल करना होता। हाँ, ये सही है। इस धुरी बिंदु से, जो एक प्रमुख धुरी बिंदु है, आप देख सकते हैं कि यह एक रुकने वाला बिंदु था। तो हम अंततः यहीं रुक सकते हैं, जैसा कि आप जानते हैं। यह $68,000 का निशान उन सबूतों में से एक है जो दर्शाता है कि अरे, हम यहां शीर्ष तक जा सकते हैं। लेकिन मैं अपना बयान संशोधित करना चाहता हूं। हाँ, यह पहला संकेत है कि हम 70K तक पहुंच सकते हैं, लेकिन हो सकता है यह उस समय सीमा तक यहीं रुकने वाला बिंदु हो सकता है। क्या हम 70K तक प्राप्त कर सकते हैं, जो यहीं ऊपर है? हाँ, यह संभव है, लेकिन यह एक कठिन रास्ता होगा। ईमानदारी से कहूं तो मुझे नहीं लगता कि इसके लिए कोई मामला है, लेकिन हाँ, ऐसा होने वाला है। हमें इसके लिए लक्ष्य देने वाले कुछ अन्य संकेतक देखने होंगे जो मैंने आपको यहां दिखाया है। उसके अलावा यहां 70K ऊपर। ठीक है, यह मार्कर संभावित लक्ष्य के रूप में यहां 70K कहता है, लेकिन कोई अन्य मार्कर नहीं दिख रहा है अभी। इसलिए हम समय बढ़ने के साथ उस पर नजर रखेंगे। और आइए एथीरियम की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, एथीरियम ये सामान्य रूप से कार्य कर रहा है ना? एक सीमामान टार्ट तक आते आते थोड़ी परेशानी हो रही है, और आप जानते हैं, ऐसा लगता है कि यह इसे पार करना चाहता है। आप कह सकते हैं, ठीक है, 1 सेकंड रुकें। यह बिल्कुल नया लग रहा है। हम बोलिंजर बैंड्स को देख रहे हैं। बैंड के बाहर 1, 2, 3 अलग अलग मोमबत्तियां हैं।
हाँ, ये थोड़ा तीव्र मोड़ है, लेकिन आप देख सकते हैं कि एथेरियम के साथ अक्सर लंबी चाल होती है। तो हाँ, हम देख सकते हैं कि ऐसा बहुत बार होता है क्योंकि यह एक पुराना सिक्का है। तो हाँ, अभी हम उस स्तर पर हैं जहां एथेरियम पलट सकता है ना? लेकिन मुझे लगता है कि एथेरियम को 78.6 पर उलटना पसंद है, इसलिए मैं थोड़ा चिंतित हूं। मुझे लगता है कि हम थोड़ा नीचे आ सकते हैं, क्योंकि हमने इस कदम को थोड़ा अधिक बढ़ा दिया है। शायद दोबारा परीक्षण करें, कम से कम ईएमआई के करीब पहुंचें। दैनिक 13 ईएमआई कीमत के करीब आते हैं, इससे पहले कि हम 68.6 तक बढ़ जाएं। लेकिन जैसा कि कहा गया है, वही बात यहां भी हो सकती है ना? ईएमआई बहुत दूर हैं और आप देख सकते हैं कि बिटकॉइन वापस नीचे आ सकता है। क्षमा करें, वापस नीचे आना चाहिए। 13 ईएमआई या इसके करीब पहुंचे, और इसलिए वहां बहुत जगह है। इसलिए सावधान रहें दोस्तों, बहुत बहुत सावधान रहें। ठीक है, ठीक है। इतना कहने के साथ मुझे आशा है कि आपको आज के वीडियो पसंद आए होंगे। मुझे पता है मैंने ऐसा किया है, और हम कल आप लोगों से मिलेंगे। अलविदा।